ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संरचित विद्यालोक व्यास से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का 13-14 श्लोक पर विचार चल रहा था। बड़ा सुंदर भगवान ने सूत्र दिया जो आप अपने जीवन में समझते हैं कि कर्म बंधन कारक है। वे ही कर्म जीवात्मा को बंधन में डालते हैं जिन कर्मों का संबंध आप अपने आप से जोड़ लेते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञ नाम साक्षात उस परमात्मा का है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञ चित्त शुद्धि कारणों को होने से यहाँ श्रुति कहती यज्ञो है विष्णु। तो वह जो समष्टि चैतन्य है, जो भगवान है, भगवत प्रीत्यर्थ जो आप कर्म उपासना सत्कर्म कुछ भी करते हैं, वह तो आपको संसार के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। स्पष्ट कर दिया कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। और तदर्थ यदि आप कर्म करते हैं आसक्ति को छोड़कर, कर्मासक्ति, विषयासक्ति, फलासक्ति, क्रियाशक्ति, बहुत आसक्तियाँ होती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तब तो वह कर्म आपको बांध नहीं सकता है। अब आगे भगवान ने बताया था कि कर्म करना है तो भगवत प्रीत्यर्थ करना है। अब व्यवस्था बताया था भगवान ने कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने संसार का सर्जन करने के बाद यह व्यवस्था दिया था सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्य विश्वध्वं एषवो अस्त्विष्टकाम धुक। ये जो यज्ञ है इससे देवताओं की प्रीति होती है
और जो समष्टि में देवता हैं, हृदय में भी अध्यात्म जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, उन सबको तृप्त करें, संतुष्ट करें। इष्ट काम दुख, तुम्हारी कामनाओं को, इच्छाओं को परिपूर्ण करें। अब आगे बताया था, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पतंत्यात्म कारणा। यहाँ तक हो चुका। जो लोग भगवत प्रीति के लिए कुछ भी कर्म करते हैं वह तो सार्थक है, और जो मात्र अपने लिए ही करते हैं, अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बंधु बांधव के लिए, वह समझो कि बंधन में डालने वाला है। पचंत्यात्म कारणात्, चाहे वह अपने लिए करे, अपने आत्मीय जनों के लिए करे, बंधन में डालने वाला। भगवती श्रुति स्पष्ट कहती है, आत्मानम अन्यम प्रियम मन से प्रियम ते रोचति। तुम आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है, उस अनात्मा को प्रिय मानोगे तो वह प्रिय तुम्हें रुलाएगा। ये सावधान कर दिया कि भाई, आत्मा से भिन्न किसी को में प्रियता नहीं करनी चाहिए। आत्मा से भिन्न प्रियता चाहे तुम शरीर में करो, इंद्रियों में करो, या अनात्मा पदार्थ जो मकान दुकान है, वह प्रियता रुलाएगी। इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, तो उसके परिवर्तन स्वभाव है, गुण है, क्रिया है, कलाव है, बर्ताव है। जब इन सब का परिवर्तन होगा तो तुम्हें पीड़ा होगी कि हाय हाय घोर कलयुग आ गया। अरे कितना अच्छा हमारे साथ यह बर्ताव करता था, और कली के प्रभाव से इसके व्यवहार में बड़ा भारी बदलाव आ गया। अरे भाई, हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में भी तो परिवर्तन हो रहा है, ये भी अनात्मा है। तो दूसरे के आहार, व्यवहार, बर्ताव में बदलाव आ रहा, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकृति के गुणों के, संसार के सत्यत्व को न समझने के कारण से, ये स्वरूप लक्षण न समझने के कारण से आदमी दुखी होता है। अनात्मा का स्वरूप है, स्वभाव है परिवर्तन, चेंजिंग। आप उसके साक्षी हैं। यदि आपने इस बात को ठीक से समझ लिया तो फिर आप जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, अपने आप में मस्त होंगे, आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे। जरा भी आपको संसार के व्यवहार से, चाहे वह व्यवहार आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पीड़ा नहीं होगी। जहाँ पर हमारी अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा के अनुरूप जब व्यवहार नहीं होता है तो हमें पीड़ा का अनुभव होता है। जब आपको कहीं अपेक्षा ही नहीं है, आकांक्षा ही नहीं है, कहीं चाहत भी नहीं है, तो पीड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए भगवान स्पष्ट कर दिया, यज्ञ शिष्टा से न संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजते ते तुघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। जो मात्र अपने लिए इंद्रियों का व्यवहार करते हैं, अपने लिए का अर्थ आपने अपना का अर्थ समझ लिया है मिथ्या शरीर। यदि मात्र आप अपने शरीर के लिए ही, इंद्रियों के लिए, स्वजन के लिए कुछ करते हैं, वह दुखदायी होता है, क्योंकि वह है नहीं, वह अनात्मा है। आत्मा क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो आपसे कभी अलग हो नहीं सकता। और जो अनात्मा है, चाहे लाख प्रयास करो, कभी आपको उसको आत्मा बना नहीं सकते। यह बात यदि आपके चित्त में उतर जाए तो आप जहाँ पर होंगे वहीं पर वैसे ही समाधिस्थ हो जाएंगे, परम आनंद में मस्त हो जाएंगे।
ये सब चीज़ें जीवन में उतारने की है, कोई कल्पित कथाएं नहीं है, राजा रानी कथाएं नहीं है, न कोई इतिहास की बातें। आइए आगे देखें। आचार्य अर्थ करते हैं कि देव यज्ञादीन निर्वर्त्य तत्शिष्टम असनम मृताख्यम असितुम शीलम ऐसा ते यज्ञसिता शन संतो मुच्यंते सर्वकिल विषयी सर्व पापै चुल्यादिपन स्वनाकृत प्रमाद कृत हिंसा जनित चान्य यज्ञादि से निर्वर्त जो शिष्ट समय है, आपने जो देवार्चन किया, सत्संग किया, उस सतिक जो काल हुआ, तो उस काल में जैसे कि भाई बिजली से पंखा चला दिया, पंखा बिजली कटने के बाद पंखा घूमता रहता है, हवा आती रहती, ऐसे ही यज्ञादि सब चीज जो आपके समय है, उसमें जो इंद्रियों का जो विषय से व्यवहार है, उसमें भी सत्वोद्रेक होने के कारण से सात्विकता बनी रहती है, सुचिता बनी रहती है। वह जो वृत्ति है, आत्मवृत्ति की धारा चलती रहती है, तो अमृताख्यम, अमृत का अनुभव होता है, आनंद का। और दिन रात यदि आप संसार के चिंतन में ही उलझे रहते हैं, जब दिन रात संसार के चिंतन में, व्यवहार में, बर्ताव में उलझे रहेंगे, तो फिर तो भाई दुख ही दुख होगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान कहते हैं अन्न से भूत प्राणी होते हैं और पर्जन्य से अन्न होता है और यज्ञ से पर्जन्य होता है। यज्ञ कर्म से उद्भव, और यज्ञ सत्कर्म से होता है। यह कर्म में यज्ञ हुआ, उससे पर्जन्य बना, उससे वृष्टि हुई, उससे अन्न हुआ, अन्न को खाने के बाद भूत प्राणियों का विस्तार होता है। और बता रहे कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम यज्ञम नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। जो कर्म है ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म नाम वेद का है, वेद से प्रतिपादित सत्कर्म होते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भव, वो अक्षर परमात्मा कि सत्संग कल्प से वेद प्रादुर्भाव हुआ। लोग बोलते ना यो वै ब्रह्मांडम वेदादि पूर्वम यो वै वेदाच परिणो तस्मै तम मदीयमात्मा बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये, ऐसा बोलते हैं ना। वही परमात्मा ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को प्रकाशित किया, प्रज्वलित किया, वेद ज्ञान दिया। यो वै ब्रह्मांडम वेदादि पूर्वम यो वै वेदादि परिणो तस्मै, ऐसा जो परमात्मा है अक्षर से वेद ब्रह्म प्रादुर्भूत हुआ। यह ब्रह्म का अर्थ वेद है। तस्मा सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगत जो आपका ब्रह्म है, नित्यम गे प्रतिष्ठितम, यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। यस्मात् साक्षात् परमात्माख्यात अक्षरात् पुरुषा निश्वासवत समुद्भूतम ब्रह्म तस्मा सर्वात् प्रकाशकत्वात् सर्वगत सर्वगतमपि स नित्यं सदा यज्ञ विधि प्रधानत्वाद यज्ञ प्रतिष्ठितम। वह नित्य सर्वगत होने पर भी वह यज्ञ के द्वारा प्रकाशित होता है। यदि आपके जीवन शुचिता नहीं है, शुद्धि नहीं है, इसलिए कहते हैं ना तम वै तम आत्मान विदसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, जीवन पवित्र होता यज्ञ आदि सत्कर्मों से। जीवन में यज्ञ नहीं है तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो आपको इसका अनुभव नहीं होगा। दर्पण मलिन है
सूर्य की रोशनी भी है, आंखें भी ठीक है, तो आपके मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चित्त शुद्ध बहुत आवश्यक है, इसीलिए कह दिया यज्ञ में सब प्रतिष्ठित है। सर्वगतम भी नित्यम सदा यज्ञ विधि प्रधानत्व यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ विधि प्रधान होने से अब ये जितना ब्रह्मांड है यज्ञ का ही कार्य है। सृष्टि के प्रारंभ में इस प्रजापति ने यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान में तप किया, यज्ञ किया, उससे संसार प्रादुर्भूत हुआ। तो हमारे जीवन में यदि एक यज्ञ की भावना हो जाए तो सफल। जैसे आदि भौतिक जगत में आप यज्ञ का अर्थ क्या करते हैं कि भाई इतने 18 कुल मिला के होते हैं, 18 में 16 ऋत्विक, चारों वेदों के 4-4 ऋत्विक, कितने हो गए 16। यजमान और उसकी पत्नी 18 मिलकर यज्ञ को संपादित करते हैं आदि भौतिक जगत में। ऐसे ही अध्यात्म में हमारे पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, पंच प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी 18। इसमें से 2 निकाल लो। मैं जो आत्मा है वो यजमान है, बुद्धि हो गई वो यजमान की पत्नी 2, 16 बज गए। तो ये सब मिलकर हमारे जीवन को यज्ञ में बना रहे हैं। जैसे आदि भौतिक यज्ञ संपादित ब्राह्मणों से ऋत्विकों से होता है, ऐसे ही यह जो आध्यात्मिक यज्ञ हमारे पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार से नित्य प्रति संपादित हो रहा है। पश्चात यज्ञ की भावना करनी है। आज दैविक में देवता इंद्रादि के निमित्त आप करते हैं, तो पूरा संसार ही यज्ञमय है, यह जो भावना है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायोरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जिस प्रकार से सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता है वह अघायु व्यर्थ आयु है। इंद्रियाराम, इंद्रिय में ही रमण करता रहता है। मोघम पार्थ, हे पार्थ, मोघम न व्यर्थ, मोघम का अर्थ व्यर्थ जीवन यापन कर रहा है। अब देखो कोई पवित्र ब्राह्मण है, वेदज्ञ है, अब होली के दिनों में किसी ने उसे सुख भांग पिला दिया। भांग घोट कर पीते ना दूध काजू बादाम के साथ। अब अधिक मात्रा में भांग पीने के कारण से वह अपने आप को भूल गया, मैं ब्राह्मण हूँ। वह अपने आप को चांडाल मान लिया, चांडालवत व्यवहार करने लगा। किसी को दया आ गई कि भाई देखो ब्राह्मण है, पवित्र आत्मा है, ये नशे में न जाने क्या उलूल जुलूल बोलता है, ऐसी क्रिया कर रहा। अब खूब दही पिला दिया, नींबू पिला दिया, खट्टी चीज खिला दी, भांग का नशा उतरा तो शिवरी मैं ब्राह्मण कहाँ कीचड़ में पानी में गिरा हुआ हूँ, सावधान। ये विचार करो कि वह जो ब्राह्मण पना है, जो ब्राह्मण वो कहाँ से आया कहाँ गया। ब्राह्मण तो पहले से था, दही खाने से वो ब्राह्मण नहीं बना। पुरुष को यज्ञोपवीत नहीं करते हैं, न संस्कार करते हुए तो ब्राह्मणत्व तो पहले से था ही, बीच में उसने भांग पी लिया। अब भांग घोट के पीने के कारण से अधिक मात्रा में पी लिया, थोड़ा बहुत पीता तो चल जाता, होली के दिन में बहुत पीने के बाद नशा चढ़ जाता सिर पर, तो भूल जाती कि मैं फला हूँ। जैसे नशा उतरा सावधान ब्राह्मणों हम। ऐसे ही
आपको अविद्या वासना कामना का नशा चढ़ा है और वह नशा धीरे धीरे इंद्रियों से मन में आया, मन से बुद्धि में, बुद्धि से चित्त में, चित्त से अहंकार। अब आपने अपने को मान लिया कि मैं यह शरीर हूँ, जैसे उसने चांडाल मान लिया था ना। चांडाल हुआ नहीं पर चांडाल मान लिया, नशे में ब्राह्मणत्व को भुला दिया, चांडाल मान लिया था। तो कीचड़ में कीड़ा कर रहा, कीचड़ में लेट गया, कीचड़ ही कीचड़। जैसे नशा उतरी अपने में प्रतिष्ठित हो गया। ऐसे ही जो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में नशा चढ़ गई, किसका? अविद्या का, वासना का, कामना का। आपने शरीर को मैं मान लिया, मैं शरीर हूँ, हाड़ मास चाम का पुतला है। इसमें आपने मैं बुद्धि कर ली। जैसे आपने मैं बुद्धि कर ली, इस मैं बुद्धि करते ही अब आप चांडालवत हो गए। अब आप वासनाओं के पीछे पीछे भागते भागते बूढ़े हो जाते, बूढ़ी बन जाते हैं। फिर भी आप सोच नहीं पाते कि भाई एक दिन सब कुछ छिन जाएगा। जैसे कि बचपना को जवानी निकल गई, जवानी को बुढ़ापा निकल गया और बुढ़ापा को मौत निकल जाएगी। जिस शरीर को केंद्र बनाकर आप तमाम क्रियाकलाप व्यवहार किए जाते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, पर यह जो शरीर है, यह शरीर ही एक दिन नहीं रहने वाला। जब शरीर नहीं रहेगा, शरीर के संबंधियों की क्या कथा, क्या वार्ता, का वार्ता। तो आपने जो यह जो नशा है, कामना का नशा, उस नशे में आपने अपने आप को भुला दिया है कि मैं कौन हूं। अपने आप को आप भूल गए। जैसे दाग करके किसी ने दही पिला दी, नशा उतरा। ऐसे ही जब योग्य सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु आपको ज्ञानामृत का पान कराते हैं, तो नशा उतर जाता है कि मैं बड़ा भारी धनवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, नगर सेठ हूँ। तमाम प्रकार की जो नशाएं हैं ये उतर जाती हैं। अपने स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब जाके आपके अपने जीवन का वास्तविक जो आनंद है, वह आनंद अनुभव में आने लगता है। इसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं। इसके विपरीत है अघायो रिम रिंदिया रामो, व्यर्थ आयो पाप आयु है, मोघम पार्थे पार्थ, वह व्यर्थ जीवन जी रहा है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।